हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया था। 2024 सेट एफबी में ये 5 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था। एक अवकल समीकरण दे रखी है जिसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले अवकल समीकरण के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अवकल समीकरण में हम लोगों को एक मेथड पढ़ने मिलता था कि dx फंक्शन होता था, उसके साथ dx के साथ सारे x वाले फंक्शन होने हैं और dy जो हमारे पास होता था उसके साथ सिर्फ y वाले फंक्शन होते थे। तो इस टाइप का फंक्शंस हमारा होता था, तो उसको हम लोग सेपरेबल फॉर्म में ले जाकर इंटीग्रेट कर दिया, समाकलन करते थे। लेकिन यहाँ पर dy के साथ सारे फंक्शन y वाले नहीं है, यहाँ x के साथ भी नहीं है। क्या हम लोग अलग अलग कर सकते हैं? तो कभी भी इस ब्रैकेट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से x को इस साइड नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि पूरी ब्रैकेट ही अपोन में जाएगी। इसका मतलब पहला मेथड तो फेल हो गया। दूसरा मेथड हमारा होता था समघातीय वाला। समघातीय का मतलब होता था जहां पर जितने ही पद हैं सबकी घात समान हो। यहाँ इस पद की घात 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें ना x है ना y है, और इस वाले पद की घात हो जाएगी 2। इसका मतलब दोनों पदों की घात अलग अलग है, तो ये समघातीय भी नहीं बना। तीसरा मेथड हमारे यहाँ आता है रेखिक वाला, जिसमें क्या होता था dy अपॉन dx इस टाइप की फॉर्म बनती थी p y इक्वल्स टू q। तो यहाँ पर y एक घात में होना चाहिए था, जबकि यहाँ y घात कितनी है 2, यानी कि ये भी नहीं बन सकता है। एक फॉर्म होती सॉरी एक फॉर्म होती dx अपॉन dy या प्लस p x इक्वल टू q। x की घात 1 होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर x की घात 1 है, यानी कि ये वाली फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले dx अपॉन dy हमें बनाना पड़ेगा, यानी कि जो dy है इसको इधर भेजना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx, ये चले जाएगा इसके बटे में dx अपॉन dy। फिर इस वाली कंडीशन को अगर हम लोग देखते हैं तो dy हमारा अकेला होना चाहिए, तो जो इसके साथ फंक्शन है उसको हम सेकंड साइड भेज देंगे। तो सेकंड साइड भेजेंगे तो ये फंक्शन इन दोनों के बटे में जाएगा, एक बार इसके बटे में एक बार इसके बटे में, यानी कि tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन dy। थोड़ा सा इसको पहले लिख लेते हैं और ये वाले टर्म को हम ले जाएंगे इधर, क्योंकि जो x वाला पद होता है वो एक तरफ होने चाहिए और जो बाकी बच जाए वो सेकंड साइड। तो यहाँ पर जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन dy प्लस ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट एक्स। जो ऊपर का x है उसको मैंने आगे लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। जो आपकी अवकल समीकरण है उसको आपने रेखिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आप चाहे इसको बता दीजिए ये कौन सी फॉर्म है, तो लिख दीजिए विच इज लीनियर। ये लीनियर है, और लीनियर कौन सी फॉर्म है? ये x के पदों में, तो dx अपॉन dy प्लस p डॉट एक्स इक्वल टू q। अब यहां बता दीजिए जो x का मल्टीपल है वो तो p है, और यहां पर x का मल्टीपल कितना है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और q जो फंक्शन है वो सेकंड साइड दे रखा है, सेकंड साइड का फंक्शन हमारा ये रहा, आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहां तक जब हम लोग आ जाते हैं तो हमें निकालना होता है IF मतलब समाकलन गुणांक, यानी कि अब जो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसमें क्या सोल्व करते हैं हम, E बनाते हैं, समाकलन के अंदर P और dy। जो हमारा नीचे टर्म आता है ये वाला, इसको dy के साथ सोल्व करेंगे तो E समाकलन P हमारे पास था 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। तो जनरल सी बात है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है हमारे पास tan इनवर्स का, यानी कि ये समाकलन करने के बाद आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स y। तो इस तरीके से हम लोगों ने IF इसका फाइंड आउट कर लिया। अब इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो किस टाइप का होता है वो थोड़ा हम इन लोगों को देखना पड़ेगा। इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होता है वो होता है x, क्योंकि आप यहां पर देखते हैं कि जिसके साथ
आपका लीनियर बना है उसी को लेना है। यहाँ x के साथ लीनियर बना है तो यहाँ लिया जाएगा x, फिर आएगा IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर समाकलन, समाकलन के अंदर भी IF आएगा और साथ में आ जाएगा q, जो ये q है, और dx सॉरी dy, क्योंकि y के साथ यहाँ पर समाकलन अवकलन करना, समाकलन करना है ना, तो y आ जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट। तो x और जो हमारे पास IF है उसमें है e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू IF की वैल्यू हमारे पास है e की पावर tan इनवर्स y डॉट q की जो वैल्यू हमारे पास है वो ये रही, वो है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस c। इतना हो जाने के बाद हम इसका करते हैं अब समाकलन। समाकलन करने में आप tan इनवर्स को मान लीजिए, चाहे e को पूरे को मान लीजिए, आपका हो जाएगा। तो आपने जो कंसीडर किया, मान लिया आपने tan इनवर्स y को आपने t मान लिया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर हो जाएगा dt। अब आपका पूरा फंक्शन जो समाकलन के अंदर वाला आया है ये t के पदों में आ जाना चाहिए। एक बात थोड़ा सा याद रखिएगा कि आपने सिर्फ समाकलन के अंदर वाले फंक्शन में ही tan इनवर्स को t माना है। यहाँ का जो tan इनवर्स y है वो आपका ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। कभी यहाँ पर t मत मान लीजिएगा। यहाँ आ जाएगा आपका t डॉट, ये वैल्यू चली जाएगी t में, और जितना भी नीचे का ये फंक्शन बना है, सॉरी ये dy आएगा, जितना भी नीचे का ये फंक्शन बना है वो आपको चला जाएगा dt में और प्लस c। अब इसके अंदर दो फंक्शंस आ गए हैं, उन्हें फर्स्ट सेकंड से हम लोग करते हैं। तो x आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स y बराबर, अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, t को छोड़ देते हैं, समाकलन करते हैं e की पावर t का dt माइनस बड़ा समाकलन का निशान लगा लेंगे, मजला कोष्टक डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ इसका समाकलन भी करना है जिसका हमने एक बार बाहर कर दिया है, और प्लस कांस्टेंट। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, इसका हो जाएगा e की पावर t माइनस इसका अवकलन करेंगे t का तो मिलेगा आपको 1, और e का जो फंक्शन होता है e की पावर t का समाकलन वो e की पावर t रहेगा और dt हो जाएगा प्लस का c। ये तो हमारा टर्म ऐसे ही आ जाएगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करनी है आपको। यहाँ जो t है ना वो एक्चुअली में t की वैल्यू थी tan इनवर्स y, चाहे तो इसे अभी लगा दीजिए चाहे इसको बाद में लगा दीजिएगा। यहाँ बचा आपके पास समाकलन करने के लिए 1 और डॉट e की पावर t, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे e की पावर t आ जाएगा और समाकलन करेंगे आपका e की पावर t ही यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ आप रिजल्ट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो t है उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स y डॉट e की पावर t मतलब tan इनवर्स y माइनस इसको लिख सकते हैं e की पावर tan इनवर्स y प्लस c। अब चाहो तो e की पावर tan इनवर्स जो है ना उससे आप डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशंस में, चाहो तो, ठीक है। और मैं इसे कर ही देता हूं डिवाइड, तो मेरे पास कितना बचेगा, यहां से डिवाइड होने के बाद ये खत्म हो जाएगा, यहां से डिवाइड होने के बाद ये वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा, tan इनवर्स बचेगा। यहां डिवाइड होने के बाद बचेगा मेरे पास 1 और प्लस c, डिवाइड होने के बाद जाएगा अपॉन में, तो उसको मैं ले आऊंगा ऊपर, तो e की पावर माइनस के tan इनवर्स y। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।